जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ओपी सियाग ने पंचकुला में कहा कि हरियाणा सरकार का शिक्षा मॉडल जहां कॉलेज बना प्रिंसिपल, स्कूल बिना मुखिया हैं, बच्चे बिना भविष्य के हैं। प्रदेश के सभी कॉलेजों और स्कूलों में प्राचार्यों, प्राध्यापकों एवं अध्यापकों के स्वीकृत रिक्त पद तुरंत भरे जाएं। वीरवार 9 बजे मिली जानकारी के अनुसार जननायक जनता पार्टी पंचकुला के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कॉलेजों और स्कूलों में प्रिंसिपल से लेकर प्राध्यापकों एवं अध्यापकों के बहुत ज़्यादा रेगुलर पद खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए जजपा जिला पंचकुला के अध्यक्ष ओपी सियाग ने कहा कि आरटीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 185 सरकारी कॉलेजों में से 75 कॉलेज बिना नियमित प्रिंसिपल के हैं। उन्होंने कहा कि बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 8 कॉलेजों में तो प्रिंसिपल का पद ही स्वीकृत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि 8,137 स्वीकृत असिस्टेंट प्रोफेसर पदों में 4,902 खाली हैं, यानी 60% पद खाली पड़े हैं। जजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष ओपी सियाग ने बताया कि आरटीआई के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सब्जेक्ट वाइज तो हालात और भी डरावने हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सब्जेक्ट में कुल 1,140 रेगुलर पदों से 792 पद खाली हैं। इसके अलावा जियोग्राफी के 806 रेगुलर पदों में से 508 खाली हैं। कॉमर्स के 1,034 में से 486 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मैथमेटिक्स से 704 पदों में से 409 पद खाली पड़े हैं। केमिस्ट्री में 583 में से 409 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में 366 से 209 पद खाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साइकोलॉजी में 227 में से 130 पद खाली पड़े हैं। और बड़े ही अचरज की बात है कि आज के समय सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एनवायरनमेंट्स में 100% पद खाली हैं, एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। जजपा नेता ओपी सियाग ने कहा कि प्रदेश भर के स्कूलों का भी यही हाल है। पूरे राज्य में 300 सरकारी स्कूल बिना नियमित प्रिंसिपल के चल रहे हैं तथा पीजीटी अध्यापकों को चार्ज देकर स्कूल चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। जहां स्टाफ ड्यूटी पर होता है उनसे बच्चों की पढ़ाई के अलावा दूसरी ड्यूटी में तैनात कर दिया जाता है। उनसे चुनाव के कार्य करवाने से लेकर विभिन्न सरकारी स्कीमों का सर्वे करवाने और तो और शहरों तथा गांव में आवारा कुत्तों की जनसंख्या गिनने में भी लगा दिया जाता है। जजपा जिलाध्यक्ष ओपी सियाग के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष केसी भारद्वाज, हल्का पंचकुला अध्यक्ष राजेश निषाद, जिला कार्यालय सचिव सुरेंद्र चड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार को हरियाणा के बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। जब कॉलेजों में प्राध्यापकों तथा प्राचार्यों के आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं तो छात्र कैसे अच्छी गुणवत्ता शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जजपा के नेताओं ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि आज के समय में ज़्यादातर गरीब परिवारों में विशेषकर एससी एवं बीसी समाज के बच्चे सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने जाते हैं, परंतु जब स्कूलों में अध्यापकों के स्थायी पद ही खाली हैं तो समझा जा सकता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। जजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की कि प्रदेश के युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए कॉलेजों और स्कूलों में पूरा स्टाफ तैनात करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। प्रदेश के होनहार बेरोजगार युवाओं को उनके हुनर के मुताबिक स्कूलों या कॉलेजों में अध्यापकों एवं प्राध्यापकों के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की जाए ताकि प्रदेश के भविष्य बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके तथा होनहार बेरोजगार युवकों को पक्की नौकरी मिल सके। बहुत सारे पद जो है शिक्षकों के, कॉलेजों प्रिंसिपल के, प्रोफेसर्स के खाली पड़े हैं। और थोड़ा जो मैं बताऊं आपको, जो गवर्नमेंट ने खुद दिए है, जो आरटीआई की सूचना मांगी थी, उसमें 185 सरकारी कॉलेजों में से 75 पद जो है प्रिंसिपल खाली पड़े। देखिए अब कितना बड़ा। इसी तरह 8 कॉलेजों में प्रिंसिपल का पद ही स्वीकृत नहीं है 8 कॉलेजों में। और 8137 जो स्वीकृत असिस्टेंट प्रोफेसर पद हैं उसमें से 4902 खाली पड़े, यानी 60% फैकल्टी गायब है। और भी हालात हैं। जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो इंग्लिश के 1146 पद हैं लेक्चरर्स के, 792 पद खाली हैं। ज्योग्राफी में 806 में से 508 पद खाली हैं। कॉमर्स में 1034 में से 486 पद खाली हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स में 704 में से 409 पद खाली, केमिस्ट्री में 583 में से 409 खाली, हिस्ट्री में 356 में से 209 खाली। और एक इन्वायरमेंट जैसा विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें सारी ही खाली है इन्वायरमेंट। इसी तरह स्कूलों के अंदर भी
कहीं पीजीटी वालों को सारा दे रहेगा प्रिंसिपल का, कहीं बहुत वहां पर भी बहुत पद खाली हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब शिक्षकों के प्रिंसिपल के पद ही खाली हैं तो क्या शिक्षा देगी सरकार। इधर ये ढिंडोरा पीट रही है कि हमारी एजुकेशन जो है बहुत अच्छी है, ये है सारा। तो अब हालात प्रदेश के जब ये पद ही नहीं भर रहे हैं और एचपीएससी के थ्रू या कहीं एसएस बोर्ड के थ्रू भरते हैं तो भर्तियां कर रहे हैं लेकिन पद खाली रह जाते हैं, या बार बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं लोग ये पदों भरने के लिए। तो हमारे ये जजपा ये मांग करती है कि जो खाली पद पड़े हैं उनको तुरंत भरें, मेरिट के हिसाब से भरें, आरक्षण का ध्यान रखें और प्रदेश के युवाओं को लें।